नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आईरोडो काइनेमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है। और अगर 1 to 58 तक कोई भी क्वेश्चन आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे अलग सेक्शन बनाया हुआ है ना, एरोडो नाम से आप देख सकते हैं। एरोडो काइनेमेटिक्स करके होगा, वहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन इन डिटेल है ना। मतलब ऐसा भी नहीं कि मैंने जल्दबाजी में कुछ स्किप कर दिया, चाहे मुझे 2 पार्ट में ही कवर क्यों ना करना पड़ा हो, चाहे मुझे 2 पार्ट में ही क्यों ना कवर करना पड़ो, मैंने सब कुछ आराम से एकदम डिटेल से बताया। ऐसा भी नहीं कि कुछ हड़बड़ी है कि हाँ आपको ये आता होगा ये छोड़ दिया, वो आता होगा वो छोड़ दिया, ऐसा नहीं किया। बेसिक बेसिक चीज़ ही छोड़ी होगी। बाकी जहाँ पर भी लगा कि नहीं आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है, किसी भी बच्चे को अगर कन्फ्यूज़न हो सकता है इवन, तो वो भी मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 58 है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है ना। मतलब एक तो 55 बढ़िया क्वेश्चन था, 57 भी बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब दोनों सेम क्वेश्चन था। और ये भी ठीक है, क्वेश्चन ठीक ठाक है ना, मतलब इसी टाइप का है। मतलब तीनों एक ही कैटेगरी का है। तो इसमें से अगर आप इन फ्यूचर अगर आपको रिवाइज भी करना है तो कोई एक रिवाइज कर लो, जैसे 57 रिवाइज कर लो तो इसमें सारा कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आते हैं इसमें। अब क्या बोला है कि फिर से बोला है कि सॉलिड बॉडी रोटेट कर रही है। फिर से वही सारा कुछ वही है ना। सॉलिड बॉडी रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के अबाउट। तो कैसा भी ले लो आप बॉडी, कोई दिक्कत नहीं है, आपने देखा है अभी तक। बॉडी रोटेट कर रही है बेटा, और ये बोल दिया क्या कि ए बी के अबाउट रोटेट कर रही है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, तो मैंने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रोटेट कर रही है, तो कैसा भी आप ले लो। 3D व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये वाला थोड़ा ये इस तरीके से लिखता हूँ, ऐसे दिखाता हूँ। और ये डैश डैश लाइन से दिखाता हूँ, मतलब बाहर वाला पार्ट ये वाला है, अंदर वाला पार्ट ये वाला। तो इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। ये मान लो एक्स एक्सिस मान लो। ठीक है। और कैसे रोटेट कर दूँ, ऐसे कर दूँ। ऐसे करोगे तो क्या होगा फ़ायदा कि राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो डायरेक्शन किधर आएगा, ओमेगा का इधर की तरफ आएगा। ऐसा फ़ायदा ये होगा कि प्लस के साथ डील करना पड़ेगा। बाकी आप कहीं भी ले सकते हो, ऐसे लोगे तो ऐसे ऐसे रोटेट करवाओगे तो ओमेगा फिर इधर लोगे, है ना। तो चलिए ओमेगा की वैल्यू दे दी बेटा, मैं ओमेगा नॉट से ही कर रहा हूँ, बाद में वैल्यू रख लूँगा। बोला क्या, ठीक है, पहले इतना कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बोला कि एट द मोमेंट टी इक्वल टू जीरो पे ए बी स्टार्ट टर्निंग। अब ये टर्न करना स्टार्ट करता है, किसके अबाउट, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। तो मान लेते हैं कि ये वर्टिकल एक्सिस को ये इसके अबाउट क्या करने लगता है बेटा, ये टर्न करने लगता है, ये पूरा एक्सिस ही टर्न करने लगता है। तब आप समझ लो क्या डिट्टो सेम क्वेश्चन है कि नहीं। आप इसे खुद से ट्राई करो, है ना। एक क्वेश्चन कोई भी देख लो इसमें से, या तो 55 देख लो, बाकी सारा क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा, है ना। तो देखते हैं इसमें अब क्या करेंगे आगे हम लोग। ठीक है, ये टर्न कर रहा है, लेकिन इस बार क्या दिया, टर्न तो कर रहा है लेकिन विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन। इस बार एंगुलर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट दे दिया। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन को मैं यहाँ से यहाँ पे अल्फा से ही डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ बीटा से डिनोट किया, मैं अल्फा से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग जनरली अल्फा के ही आदी होते हैं, मतलब अल्फा से ही हम लोग जनरली डिनोट करते हैं। तो आगे कहीं पे बीच में कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अल्फा से ही डिनोट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब ये स्टार्ट लिखा है, देखना, स्टार्ट टर्निंग। स्टार्ट टर्निंग का मतलब इसका इनिशियल ओमेगा क्या लोगे, जीरो लोगे। इनिशियल ओमेगा क्या लोगे, इनिशियल ओमेगा, लेकिन कौन सा लोगे, इनिशियल ओमेगा ये वाला ऑर्बिटल वाला। हालांकि यहाँ ओमेगा नॉट से डिनोट कर दिया, मगर चलो कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ ओमेगा आई लिख रहा हूँ। ओमेगा आई क्या है, जीरो है। लेकिन ये ध्यान रखना क्योंकि इसके पास दो ओमेगा है, स्पिन वाला ये कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड वाइज। मगर ये ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन वाइज तो कांस्टेंट रहने वाला नहीं है ना। डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। मगर ये जब ये रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है तो इसका इनिशियल क्या है, जीरो। तो आपसे पूछा क्या, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है बॉडी का 3.5 सेकंड का। तो ये आपको बताना है। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालना है बेटा सबसे पहले। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो ओमेगा पहले निकालना है। तो एक तो बताया था मैंने, एक तो देख फिर से, एक तो स्पिन हो रहा है बेटा, और दूसरा क्या करेगा, ऑर्बिटल करेगा। तो मैंने बताया था दोनों को, दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो दोनों को अलग अलग करके निकालना। तो स्पिन वाले के कारण ओमेगा एस से डिनोट कर रहा हूँ। स्पिन की वैल्यू कितना दे दिया, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी, 0.5। आई कैप लिख दूँ, हाँ सर आई कैप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा ये कांस्टेंट या वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल है ना, क्योंकि आई कैप चेंज कर रहा है कंटिन्यूसली। ऑर्बिटल अगर निकालना है बेटा, इसको ओमेगा नॉट से डिनोट करो। ये ध्यान रखना कि ये अलग है, ये अलग है। ओमेगा नॉट मतलब ये बॉडी रोटेट कर रही है ऐसे एक्सिस के साथ। तो ओमेगा नॉट कितना आएगा, ओमेगा इक्वल टू, अब देखो ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, अब भूल जाओ क्या स्पिन कर रहा है। अब समझो कि कोई बॉडी है, ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो फाइनली जो ओमेगा आएगा, ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी आएगा, क्योंकि ओमेगा यहाँ पे वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं। पहले वेरिएबल देता था तो ओमेगा 2 डायरेक्ट लिख लेते थे, बट अब तो ओमेगा निकालना पड़ेगा ना किसी जनरल इंस्टेंट पे। तो किस इंस्टेंट पे बात किया, टी इक्वल टू 3.5 पे, तो निकाल लेते हैं। ओमेगा इनिशियल तो बोल दिया था 0, प्लस अल्फा दे दिया 0.1 इंटू टाइम कितना बेटा 3.5, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 0.35। बाकी रेडियन पर सेकंड हो जाएगा यूनिट। डायरेक्शन किधर हो जाएगा बेटा, आई कैप जे कैप है ना, तो क्या आप डायरेक्शन लगाओ निकालो, ऐसे चलेगा ना ऐसे, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, डायरेक्शन किधर आएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये इनिशियल अल्फा है। अब ध्यान देना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। फाइनल ओमेगा लिखना है अगर टी इक्वल टू 3.5 सेकंड पे, ओमेगा फाइनल मतलब ओमेगा नेट, क्या करोगे बताओ। ये तो चेंज हो नहीं रहा, ये तो चेंज नहीं हो रहा, तो सिंपली क्या लिखोगे, ओमेगा एस वेक्टर प्लस ओमेगा नॉट वेक्टर, जैसे पहले करते थे वैसे ही सिंपल ऐड कर लिया सर। ओमेगा ये हो गया इतना, प्लस ये हो गया कितना, ठीक है। अब ध्यान देना ये कांस्टेंट है, जबकि ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल है। फिर से ये ध्यान देना, तीसरी बार आ रहा है ये, है ना, लगातार 3-4 क्वेश्चन में ये तीसरी बार आ रहा है ये। तो ओमेगा नेट इज एक्चुअली में वेरिएबल है, दिस इज एक्चुअली वेरिएबल, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है। मैग्नीट्यूड इसका फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा बेटा मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा 0.25 और मुझे 25 और 35 का स्क्वायर करोगे तो ये 1225 के करीब शायद हो जाएगा। मैं यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ। 35 का स्क्वायर करोगे तो 1225, और इसमें डेसिमल लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 1225 ऐसा आ जाएगा, डेसिमल आगे आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लो, तो दोनों को ऐड कर लेता हूँ, दोनों को ऐड कर लेता हूँ मैं, कितना आ जाएगा 0.1225 प्लस 0.25 0.3725 और इसका क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ। फाइनली आ रहा है ये 0.61, तो ओमेगा की वैल्यू तो आ गई कितनी, 0.61 रेडियन पर सेकंड। ये मैग्नीट्यूड आया बता। डायरेक्शन तो आप जानते हो कैसे निकालना है, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो देख लो किसी भी इंस्टेंट पर अगर डायरेक्शन निकालना है तो वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो देखो ओमेगा नॉट इधर की तरफ एंड ओमेगा एस ऊपर की तरफ, सॉरी ये ओमेगा एस है ऑर्बिटल वाला है ना, भले ये ओमेगा नॉट से दिखाया लेकिन ओमेगा स्पिन वाला है, और ये कौन सा ऑर्बिटल वाला, ये कंफ्यूज मत होना, ये और ये अलग है दोनों, है ना। या इसको ऐसे ही लिखता हूँ मैं, हटा देते हैं। दोनों को वेक्टर सम ऐड करो, किसी भी इंस्टेंट पे किधर होगा ओमेगा फाइनल इधर। अच्छा ये ओमेगा जो है इस बार कांस्टेंट है या वेरिएबल है, किसी भी इंस्टेंट मतलब यहाँ पे कौन सा इंस्टेंट पे ड्रॉ किया मैंने, टी इक्वल टू 3.5 सेकंड पे, 3.5 सेकंड पे। इस बार सोचो मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट या वेरिएबल, इसके पहले जो भी क्वेश्चन किया था हमने, जो भी 2 क्वेश्चन किया था उसमें क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था फाइनल ओमेगा जो था। इस बार कांस्टेंट नहीं है बेटा, क्यों, सोचो क्यों कांस्टेंट नहीं होगा मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि सर दिस इज नाउ डिपेंडेंट ऑन टाइम। टाइम अलग अलग रखोगे ना तो ये मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगा, और ये मैग्नीट्यूड क्यों चेंज करेगा, तो ये पूरा मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा। मतलब इस बार ये एक्सिस जो है ना, ये एक्सिस भी ऊपर नीचे चेंज करेगा। सोचो रियलिटी में क्या होगा, जैसे जैसे इधर जाएगा रियलिटी में क्या होगा, देखो ये वाला फिक्स्ड है, ये वाला धीरे 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 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये वाला धीरे 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 ऊपर उठता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा। मतलब ये एक्सिस रोटेट तो कर ही रहा है, प्लस ये एक्सिस ऊपर की तरफ भी शिफ्ट करता जाएगा।
तो ये ध्यान देना है ना, मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, कंसेप्चुअल है। ठीक है, मतलब ये एक्सिस जो है बेटा, सोचो इसके पहले क्या होता था, इसके पहले मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आता तो सिर्फ एक्सिस घूमता था, ऐसे ऐसे घूमता था। मगर इस बार क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है। मैग्नीट्यूड भी कैसे चेंज कर रहा है कि ओमेगा नॉट कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। अब देख लो फॉर्मूला से लगाओगे तो इनिशियल जीरो है, अल्फा इंटू टाइम बढ़ाते जाओगे तो ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। तो एक्सिस धीरे धीरे पहले मान लो यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे जैसे यहाँ स्टार्ट किया होगा, फिर यहाँ पे, फिर ये धीरे 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 एकदम बढ़ता जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया सर, ठीक है, इसके बारे में तो डिस्कशन हो गया। अब यहाँ पे आता है क्या सर, एंगुलर एक्सेलेरेशन निकालने की बात कर रहा है। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन कैसे निकालोगे बेटा, डिफरेंशिएट करके, है ना। तो अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे, डी ओमेगा नेट अपॉन डी टी। अब ये जो एंगुलर एक्सेलेरेशन आएगा, ये नेट एंगुलर एक्सेलेरेशन आएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे ये तो अलग दे दिया था इनिशियल, है ना, ये इनिशियल अलग दे दिया, वो अलग चीज है। इसके कारण जो फाइनल किसी भी इंस्टेंट पे हम नेट एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, सोचो इसके कारण ही, घूमने के कारण ही एक और अल्फा आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। एक और अल्फा कैसे आ जाएगा, घूमने के कारण ही एक और अल्फा आ जाएगा, क्योंकि इसको घुमाने के कारण ये चेंज कर रहा है। पहले ये चेंज नहीं कर रहा था, ये कांस्टेंट था, तो इसका अल्फा नहीं था। लेकिन जैसे ये घूमना स्टार्ट कर देगा ना, तो ये ओमेगा चेंज करने लगेगा, क्योंकि आई कैप चेंज करने लगेगा। आई कैप चेंज करने लगेगा तो एक और अल्फा डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये वाला अल्फा का डायरेक्शन तुम्हें पता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, ये ध्यान रखना। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी दोनों आएगा, दोनों अब वेरिएबल है ना। पहले क्या होता था कि सिर्फ ये वेरिएबल होता था, ये कांस्टेंट होता था, है ना। अब ये वेरिएबल है डायरेक्शन वाइज, और ये वेरिएबल है मैग्नीट्यूड वाइज। इसका डायरेक्शन अभी भी फिक्स है, ऊपर की तरफ ही है, ये ध्यान रखना आप, है ना। तो देखते हैं क्या होगा सर। अब अल्फा नेट निकाल रही है, नेट किसी भी इंस्टेंट पे नेट एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। नेट मतलब उसमें इसका भी इफेक्ट इंक्लूडेड होगा, मतलब इसको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका इफेक्ट ऑलरेडी ओमेगा में दिखा चुके हैं। तो देखते हैं क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे सर। तो ये तो वेक्टर सम है बेटा। तो यहाँ पे क्या करोगे, फाइनल पहले लिख लेता हूँ मैं, कितना हो जाएगा। एक तो हो जाएगा 0.5 आई कैप, एंड दूसरा क्या आ जाएगा बेटा, इसको लेकिन जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो अल्फा टी लिखना पड़ेगा। तो अल्फा की वैल्यू कितना, 0.1 इंटू टी। देख लो सही है क्या। इसको क्या लिखोगे, ओमेगा इक्वल टू किसी भी इंस्टेंट पे ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इनिशियल तो 0 है, प्लस अल्फा इंटू टी। तो अल्फा की वैल्यू कितना, अल्फा भी फिक्स है ना, ये अल्फा फिक्स है 0.1, तो 0.1 इंटू टी। क्लियर है, ये लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गया, और ये क्या है बेटा, जे कैप है। तो डिफ्रेंशिएट करूँगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ गया 0.5 बाहर, अंदर बचा डी आई बाई डी टी, प्लस ये 0.1 हो गया, एंड यहाँ पे जे कैप कॉन्स्टेंट है, तो सिर्फ टी का डिफ्रेंशिएशन होगा, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो सिर्फ जे कैप बचेगा, ठीक है। तो अब देखो ये आ रहा है ना 0.1, ये रियलिटी में कौन सा है, ये पूरा नेट है, ये पूरा नेट है। ये देखो ये वर्टिकल कंपोनेंट है जो आपने देख रहा है ना 0.1, ये आ गया, अब इंक्लूड हो गया उसमें, इसलिए बोला इसको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। वो इफेक्ट ओमेगा में दिख गया, जब तुम ओमेगा नेट जब तुम दिखा रहे हो, तो वो देखो फाइनली दिख रहा है तुम, यहाँ 0.1 आया है, ये कौन सा है, ये ऊपर वाला है। और एक जो निकालोगे वो कौन सा है, जो इसके पहले करते रहे आते थे टेंजेंशियल डायरेक्शन में, है ना। तो दो कंपोनेंट वाइज यहाँ पे आ गया। एक तो ये वाला तो तुम जानते हो, इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो टेंजेंट के लॉन्ग, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसके टेंजेंट का मतलब देख लो, ये एक्स एक्सिस मानोगे, ये वाई एक्सिस मानोगे अगर, और ये जेड एक्सिस मानोगे, तो ये माइनस के कैप हो जाएगा, है ना, उधर की तरफ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, 0.5 इंटू, ये आपको पता ऑलरेडी सॉल्व करने आता है, वेक्टर का नहीं आता तो आप जाकर 55 में जाकर चेक करो, है ना। वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया कि वेक्टर को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, डिटेल में बताया। अब मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताने वाला, है ना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, तो एक तो होता है डी थीटा बाई डी टी, मैग्नीट्यूड जो होता है, एंड डायरेक्शन तो आपने निकाल ही लिया, परपेंडिकुलर होता है ना, दैट इज के कैप, माइनस के कैप, है ना, माइनस आगे लगा रहा हूँ।
मतलब टेंजेंशियल होता है डायरेक्शन, आई कैप के क्या होता है परपेंडिकुलर, डी आई का डायरेक्शन किधर होगा आई कैप के परपेंडिकुलर। ठीक है सर, ये हो गया, प्लस ये क्या हो गया बेटा 0.1 जे कैप। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली कितना आ गया डी थीटा बाई डी टी, ये भी आपको पता है डी थीटा बाई डी टी इस एक्सिस के रोटेट करने का रेट, और इस एक्सिस को रोटेट करने का रेट कांस्टेंट नहीं है, दैट इज ओमेगा नॉट के बारे में बात कर रहा है ना ये ऐसे। तो ओमेगा नॉट इज नॉट ए कांस्टेंट, ओमेगा नॉट किसी भी इंस्टेंट पे कितना है, तो ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा अल्फा टी, फिर से अल्फा टी आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना दैट इज इक्वल टू 0.5, अल्फा की वैल्यू कितना बेटा 0.1, ये वाला वैल्यू लिख रहा हूँ, ये किसके इक्वल होगा ओमेगा ऑर्बिटल के बराबर, ऑर्बिटल है ये ओमेगा नॉट नहीं है, ये ध्यान रखना, ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल मतलब ऐसा वाला ओमेगा। तो ये कितना आ गया बेटा इतना आ गया 0.1, क्या क्या लिख रहा है -0.5 हो गया, एंड डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितना आ गया इतना इंटू टाइम, टाइम भी तो आएगा ना अल्फा टी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितना रख लिया मैंने, ये तो जीरो हो गया, यही होगा क्या डी थीटा बाई डी टी है ना, यही ऑर्बिटल बोल रहा हूँ मैं, ऑर्बिटल कैपिटल लो। तो ये लिख लिया अल्फा की वैल्यू 0.1 इंटू टी इंटू के कैप, प्लस क्या आ गया बेटा 0.1 इंटू जे कैप। ये देखो, अब देख लो अल्फा कितना कॉम्प्लिकेटेड आया है ना, इसके पहले जो अल्फा आता था बहुत ही आसान आता था, अल्फा अब देखो कितना कम्प्लीट, ये 0.1 है, मतलब ये फाइनली कितना आ गया -0.05 इंटू टी के कैप, एंड प्लस कितना है बेटा 0.1 जे कैप। नाउ अल्फा इज ऑल्सो टाइम वेरिंग, मतलब अल्फा का मैग्नीट्यूड इस बार चेंज कर रहा है और अल्फा का डायरेक्शन भी चेंज करेगा, इवन सोचो जे कैप फिक्स है बट के कैप इज ऑल्सो रोटेटिंग, के कैप इज ऑल्सो रोटेटिंग, क्योंकि एक्स एक्सिस रोटेट करेगा तो जेड एक्सिस भी रोटेट करेगा, है ना? क्योंकि तीनों फिक्स होता है ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो के कैप इज ऑल्सो, मतलब अल्फा का भी डायरेक्शन क्या होगा फाइनली चेंज करेगा, और ये तो आप जानते हो कि चेंज तो करता ही है ना, मतलब एक कंपोनेंट ऐसे टेंजेंशियल, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ, तो ऐसे प्लेन में रोटेट करता रहेगा, मतलब मैग्नीट्यूड नेट मैग्नीट्यूड अल्फा का कहीं ना कहीं ऐसा आएगा, और ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा वो भी ओमेगा के साथ। तो ओमेगा का भी मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, जैसे बताया था मैंने ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, अल्फा भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट करता जाएगा और इसका भी मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, डायरेक्शन भी चेंज करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन में आ जाता है। खैर यहाँ पे तो आपको बोला था क्या टी इक्वल टू 0 कब निकालना है अल्फा, यहाँ पे अल्फा निकालना है टी इक्वल टू 3.5 सेकंड पे, तो निकाल लो आप यहाँ पे टी इक्वल टू 3.5 रख लो, तो अल्फा का मैं मॉड निकाल रहा हूँ, डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, मैं यहाँ पे 3.5 का कैलकुलेशन कर लेता हूँ डायरेक्ट, 3.5 इंटू 0.05, तो ये आ गया कितना, इसका स्क्वायर कर लो तो 0.03, और प्लस इसका स्क्वायर करोगे, प्लस करोगे कितना इसका स्क्वायर 0.01, और इसका रूट लोगे, और इसका रूट तो सिंपली क्या लिख रहा हूँ मैं 0.2, 0.04 का रूट कितना होगा 0.2, तो डायरेक्ट मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ इसका कितना 0.2, लेकिन ये कब का है, तो टी इक्वल टू 3.5 सेकंड का, अदरवाइज ये कंटिन्यूसली क्या करेगा मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा और डायरेक्शन भी चेंज करेगा। तो ये था, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, और तो इसमें विशेष कुछ डिस्कस करने का नहीं, बाकी बहुत सारी चीज़ें आप सोचने का तो बहुत सारी चीज़ें सोचा जा सकता है ना। एक तो आ गया 0.6, एक तो आ गया बेटा कितना 0.2, 0.2 और 0.6 तो वो आ गया, तो मैग्नीट्यूड में तो कोई दिक्कत नहीं होता ना, मेन सबसे बड़ा दिक्कत होता है डायरेक्शन में, और उसको मेन विजुलाइज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने कोशिश की आपको विजुलाइज करने की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 58 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन के साथ। अब देखता हूँ मैं क्या स्टार्ट करता हूँ अगला, या तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कंटिन्यू ही करूँगा, है ना, मतलब कंटिन्यू का मतलब नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करता हुआ आगे बढ़ूँगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।